हेलो एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा सा अलग हट के होगा। कल मैंने एक वीडियो डाला था जेपीएससी मेंस रिज़ल्ट के बारे में, और साथ ही साथ उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से पिछले बार मेरे साथ गलत हुआ या नाइंसाफ़ी हुई। तो ये भी वीडियो का मकसद वही होगा कि आपको मैं अलर्ट कर पाऊँ। आप सिर्फ प्रीलिम्स निकाल ली हो इसलिए मत सोचना कि सब कुछ अच्छा-अच्छा दिख रहा होगा, अच्छा-अच्छा हो रहा होगा, ठीक है? कभी भी आपके साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मैं जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ, है ना? मेरे को बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए कि मतलब आपने ये गलती करी है, अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था तो उनको बताना चाहिए था कि आपने अपलोड नहीं किया है। अगर मैंने अपलोड नहीं किया था तो मेरा जो सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमी लेयर का, वो मेरे फाइल में कैसे लगी हुई थी, है ना? ये तमाम सवाल हैं जो एक शक पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं वो सवाल के जो घेरे में लाना होता है ना, वो सवालों के घेरे में जेपीएससी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। शक और गहरा होता है जब फाइनल रिज़ल्ट आता है 31 मई 2022 को, ठीक है? और उसके कई महीने के बाद भी मार्कशीट नहीं जारी किए जाते हैं। क्यों? हम मेहनत किए हैं, पढ़ाई हम लोगों ने की, इतने मेहनत से प्री निकाला, मेंस निकाला। क्या हमारा इतना हक नहीं बनता है कि हम अपना मार्कशीट तक देख पाएँ कि हम कहाँ पे हम अंडर परफॉर्म रह गए, क्या गड़बड़ी रह गई, क्या मेहनत में कमी रह गई जो हम उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाए जो कट ऑफ डिसाइड किया गया। तो क्या इतना जानने का अपने को हक नहीं है ना? ये तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि आपका मार्क्स कितना है। यूपीएससी भी फाइनल मेरिट जारी करने के बाद मार्कशीट अपलोड करती है, और भी अलग अलग जो स्टेट के जो कमीशन है, हर कोई करता है। लेकिन जेपीएससी क्यों नहीं कर रही थी? जब हाईकोर्ट में केस हुआ, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेपीएससी मार्कशीट रिलीज़ करती है। तो क्या एक एस्पायरेंट होने के नाते क्या इतना भी हक नहीं है एक एस्पायरेंट का कि वो अपना मार्कशीट देख पाए, अपना मार्क्स जान पाए, किस पेपर में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, इंटरव्यू में क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या इतना भी उसका हक नहीं है? अगर इन सब चीज़ों को लेकर के मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ, है ना? और मैं तब तक फैलाता रहा हूँ जब तक झारखंड में एक एस्पायरेंट जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो समझ न पाए कि जान न जाए कि होता क्या है ना? तो आप ये मत समझना, आप लोगों में से कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हो सकता है आपका प्रीलिम्स हो गया होगा इस बार, तो आप बहुत मतलब खुश हो रहे होगे, बहुत आप उत्साहित होगे कि वो आपका तो एकदम अब रिज़ल्ट ही रखा हुआ है, आपका तो होने ही वाला है। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, अपने मेहनत के अनुरूप रिज़ल्ट आता है वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा अलर्ट मोड में रहना, ठीक है? मतलब मतलब जब आप वेरिफ़िकेशन वगैरह में जाओ तो ये इंश्योर करना कि कुछ भी अगर वो अड़ंगा लगा रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ी बता रहे हैं, तो आप उसके लिए समय मांगना प्रॉपरली कि मेरे को सर समय दिया जाए, है ना? एफ़िडेविट वगैरह देने की कोशिश करना। कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे गड़बड़ी हो आपके साथ, है ना? क्योंकि मेरे को तो बताया ही नहीं गया था कि आपके साथ ये गड़बड़ी, आपने अपलोड नहीं किया है, ये वो जो भी होता है, डायरेक्ट सीधा ड्रॉप कर दिया गया मेरिट लिस्ट से। तो मेरे साथ तो अलग ही केस हुआ है, ठीक है? लेकिन आपके साथ अगर ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ भी इशू होता है, तो आप समय ज़रूर मांगना, ठीक है? और इस पे मैं लगातार बात करता रहूँगा और लगातार अवेयरनेस फैलाता रहूँगा जब तक कि, है ना, जितने लोग भी हैं जेपीएससी में, जितने लोग भी काम कर रहे हैं ना, उनके कान में जूं ना रेंगने लग जाए ना, उनको थोड़ा-सा अंतर का आत्मा थोड़ा-सा वो हो जाए कि यार हम लोग गलत कर रहे हैं किसी के साथ, है ना? यार आपको क्या मिल जाएगा गलत करके? कुछ मतलब आपको ऐसा क्या हो जाता है? कोई इतना मेहनत करके वहाँ तक जाता है, थोड़ा-सा आप उसको समय दे दो, है ना? नेचुरल जस्टिस भी तो कम से कम यार मेंटेन करो आप, है ना? आप सीधा किसी को बाहर कर देते हो। तो कल मेरा नंबर था, हो सकता है आज आपका नंबर आएगा, नंबर तो सबका आना है, ठीक है? लेकिन अगर पहले से थोड़ा-सा उस पे कोशिश की जाए, थोड़ा-सा उस अलर्ट मोड में रहे, थोड़ा-सा इस पे बातें फैल जाए हर तरफ कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने देना है, तो शायद किसी के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है? तो कुछ लोग, मैं वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट में एक आध लोगों की नाराज़गी दिखती है, ठीक है? आप मेरे बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं तो ये काम करता रहूँगा कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है पीसीएस को क्वालीफ़ाई करने में। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, मेंस में दुनिया भर का सिलेबस है, 4-4 जीएस के पेपर हैं, एक लैंग्वेज का पेपर है ना? उसके बाद आप इंटरव्यू क्वालीफ़ाई करते हो, और सबसे बड़ी बात है कि पैशेंस, वेट, इंतज़ार। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल इंतज़ार करते हो, तब जा कर के एक वैकेंसी आती है, और उसमें आप जी तोड़ मेहनत करके आप वहाँ तक जाते हो और कुछ भी बहाना से आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, कितना बुरा लगता है, ठीक है? वो अभी आपको इसलिए बुरा नहीं लग रहा हो क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स हुआ है, मेंस आप दिए हो, आपको लग रहा है कि एकदम मेरा तो होने वाला है, तो हो सकता है आपको बुरा ना लगे। लेकिन जब आपके साथ गलत हो जाएगा ना, है ना? तो क्या बीतती है वो आप मेरे से पूछो, है ना? जब मैं देखा कि मेरा कट ऑफ
से 617 कट ऑफ गया था ओबीसी का, है ना, BC1 में। और 619 मार्क्स ला करके जब मैं बाहर था ना, तो उस समय मेरे पे क्या बीत रही होगी आप वो नहीं समझ सकते हो। जब खुद पे बीतेगी आपके साथ तब आप समझ पाओगे कि क्या लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ भी इशू रेज़ किया जाए, ऑल्दो मेरे केस में नहीं रेज़ किया गया था, अगर आपके केस में रेज़ किया जाता है तो आप प्रॉपर समय मांगना, रिक्वेस्ट करना, उसके लिए जिससे मिलना पड़े, एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर से, सेक्रेटरी से, चेयरमैन से, कि नहीं मेरे को समय दीजिए, समय दीजिए। बस इतना ही मेरा कहना है कि किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और ये मुहिम, ये वीडियो बनाना है सोशल मीडिया के थ्रू मैं तब तक जारी रखूँगा जब तक कि एक-एक झारखंड के एक-एक ज़िला में एक-एक सीरियस एस्पायरेंट, जो लोग भी जेपीएससी को लेकर के सीरियस हैं, जो अपना समय खपा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके ज़हन में यह ना बैठ जाए कि नहीं मेहनत के आधार पे रिज़ल्ट होगा तो होगा, ठीक है। मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। ऐसे वैसे गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो यही कुछ मकसद था, ठीक है। मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है ना, जैसा कि न्यूज़पेपर में बार-बार आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है समय लगेगा, कब आएगा नहीं आएगा वो मेरा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि अब किसी के साथ गलत ना हो, यूनाइटेड रहिए सब लोग, किसी के साथ भी गलत हो खड़ा होना पड़ेगा एक साथ, है ना। तो यही सब कुछ बताना था, है ना। बाकी आप अपना राय जो है कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।